हनुमान जी के 4 विश्व कार्ड थे जी। भले ही उस समय ओलंपिक नहीं था, ठीक। तो मुक्केबाजी में आज ही रावण को दिलाई याद। जी। वो केसरी कुश्ती में भी दांव पेच प्रवर थे, लघु जंप दीर्घ जंप मारे कैसे कैसे जंप, और लांग जंप रो में आप सबसे जबर थे। वो गिरी ही उखाड़ लाए लखन बचाने हेतु, वजन उठाने में भी कितने सुपर थे। और जादू जैसे काम इसीलिए कर पाए सभी, श्री राम चरणों के आप सच्चे लवर थे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक वरिष्ठ साहित्यकार जो वर्षों से साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। वो उरई के निवासी हैं और वो जो उल्लेखनीय काम कर रहे हैं उनसे जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार अरुण नागर जी। नमस्ते नागर साहब, जैसा कि हमें पता है कि आप वर्षों से साहित्य साधना से जुड़े हुए हैं। आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत विस्तृत है, छोटे से इंटरव्यू में शामिल होना बड़ा कठिन है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए छोटा सा। जी, मेरा नाम अरुण नागर है। मेरा जन्म अजयगढ़ छत्रसाल की धरती पन्ना जिले में, जहाँ का किला भी फेमस। हाँ, अजयगढ़ का दुर्ग का विजय महल जो उन्होंने दिग्विजय ने लिखा था जी। उनको हमारे बाबा जी ने पढ़ाया था, वहीं के हैं, उन्हीं के पड़ोसी भी थे। फिर उरई कैसे आना हुआ आपका? उरई हमारे पूर्वज थे काली कवि कालीदत्त नागर, तो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी जी। तो उनके भाई वहाँ पर थे, तो उनका वंश खत्म होने के बाद वो हमको प्रॉपर्टी मिल गई हमारे पूर्वजों को सन 28 में। तो हम तो रहते थे वहाँ, हमारे पूर्वज तो यहाँ आ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर एक माधुरी प्रसाद गर्ग थे, तो बहुत अच्छे थे, तो वो हमारे मुख्तार थे। तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब यहाँ का देखते। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? हमारी वहाँ छतरपुर में हुई, विश्वविद्यालय से हुई। अच्छा, कहाँ तक टोटल आपकी? BA हमने किया था 78 में छतरपुर से। फिर आपका साहित्यिक जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो बड़ा अलग हटके है, आपने जो रचनाएं की हैं वो बड़ी अलौकिक और उल्लेखनीय है। आप किसी रचना से आपने बातचीत में बताया था कि आपने डंक से संबंधित कुछ छोटी छोटी कटाक्ष आपने लिखी हैं। जी जी, सुनाइए। ऐसा है कि मेरा जीवन विसंगतियों में बीता, तो इसलिए मैं व्यंग्यकार बन गया जी। तो कविता के बारे में 2 शब्द पहले बताऊं मैं आपको कि कविता दर्द की बेटी है, वो हर सीने में चुपचाप लेती है। वक्त की विसंगतियां जब कभी उसे गुदगुदाती है तो वो आंखों पर आकर झरने की तरह जाती है। तो दर्द भोग भोग कर दर्द के सिवा दर्द किसने है जाना, दर्द ही मेरी दौलत है, दर्द ही है मेरा खजाना। तो दर्द ही ओढ़ना है मुझे, दर्द ही है बिछाना, दर्द के सिवा दर्द किसने है जाना। डंकाएं ऐसी हुई कि मैंने समाज को देखा और समाज के नेता जो देश का नुकसान कर रहे हैं, तो हमने एक नई विधा चलाई कि 2 मुहावरों को जोड़ के एक नया अर्थ निकाल दिया। ये हिंदी साहित्य में भी नहीं देखा होगा, नया प्रयोग जी। कि रिश्वत बहुत ली जाती है, तो हमने कहा रिश्वत पर कुछ लिखे। वे कभी भी मुंह देखा व्यवहार नहीं किया करते हैं, इसीलिए तो रिश्वत आंख मीच कर लिया करते हैं। क्या बात है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है जो राजनीति में आता है, और पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है। फिर क्या करता, उस पर 2 लाइनें हैं कि वे कभी भी, ये तो हो गई, मुंह देखा व्यवहार नहीं किया करते हैं, अपने लिए पूरा देश, फिर घूमने के लिए सभी देश जी। जनता के लिए सिर्फ कोरे उपदेश, जनता के लिए सिर्फ कोरे उपदेश। अच्छा, और नेता जो आता है जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है, जिस कहावत हमने उल्टा कर दिया जी। 2 मुहावरे देख जोड़ दिया। देखें कि एक नेताजी को इस बात का बड़ा ही खेद था कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसमें पहले से ही छेद था, वो पता ही नहीं उनके लिए। मान लो कांग्रेस में गए, तो इस तरह से हमने लिखा छोटी छोटी। अब जब डेंगू फैला, कोरोना फैला, तो हमने उस पर व्यंग किया कि डेंगू या कोरोना यदि संसद में जाता फैल तो साफ हो जाता देश का कितना मेल। हमने और जब शंकर है जो लोगों, हाँ, छोटी छोटी बाकी रचना हमने अलग लिखी उस तरह की 2 वचन वाली। और फिर आप देखें कि जब शंकर जी ने दूध पिया था, तो दूध आप कब पीते हैं, जब आप कमजोर पड़ गए, राक्षसों में जो पड़ गया, तो दूध पियो, ताकत पैदा करो। तो हमारी हेडिंग बनी थी 5 अखबारों में, भास्कर में भी बनी थी, तो आप देखिए हो शायद कि राक्षसों का जोर इतना बढ़ रहा है कि देवताओं को दूध पीना पड़ रहा है। क्या बात है। इस तरह से हमने। अच्छा नागर साहब, आप हमें बताइए आपके लेखन के अलावा और ऐसे कौन से शौक हैं जो? इसी विषय में एक और है, वो बहुत जरूरी है कि नेता आते हैं तो हम लोग उनकी सेवा करते हैं, मगर फिर 9 to 11 हो जाते हैं। तो उस पर 2 लाइनें हैं, ये जरूर सुने, ये हमारी अच्छी रचना है कि वक्त पड़ने पर हम जिनके लिए 1 पर 11 हो जाते हैं, हमारी ही वोट पर चुनाव जीतने के बाद 9 to 11 हो जाते हैं। ये लाइन ठीक है। अब आप बताएं। मैं ये पूछ रहा था
कि आपके लेखन के अलावा जी। बहुत सारे शौक होते हैं जो हम हर किसी में इंटरव्यू से मैं पूछता हूँ, ऐसे कौन से शौक हैं जो आज आप हमारे दर्शकों को हमारा शौक है, हम जंगल में पैदा हुए, जंगल में चारों तरफ जंगल थे, तो 5 बजे उठ के हम दौड़ के पहाड़ चढ़ जाते थे। अजय का वही पैदा होते सर नहीं, जब हम अजय पैदा होने वाले हम चढ़ती थे, माँ की गोदी में चढ़ते होंगे। तो अभी भी हम पिछली साल अजयगढ़ गए थे तो हम बिना रुके अजयगढ़ तक पहाड़ चढ़ गए रंगमंच, और फिर लौट भी आए। और बैटरी माता भी हमने 72 में बगैर रुके चढ़े थे उतरे। और अभी भी हम इतनी तेज चलते हैं। हाँ, आपकी जो स्फूर्ति का राज क्या है? वो जंगल में रहने का, जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आप 72 वर्ष के हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा बड़ी अलौकिक है। ये कैसे आपने? 4 वर्ष की अवस्था में हमारे पूर्वज जो बहुत बड़े तांत्रिक थे और हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे, सोकिया जंगल में थे। तो वहाँ हम 4 साल की उम्र में छोटे में हमें गोदी ले जाते थे, हम खेलते रहते थे। तो हमको 4 साल की अवस्था में हनुमान जी ने अपने गले लगा दिया था, दर्शन देते थे। अच्छा। हम उनको दोस्त समझते, हम कायन भगवान का होता। जैसे आप उनसे मूर्ति चढ़ते तो हमें जैसे जैसे आप हाथ फेर रहे हैं। तो ये बागेश्वर बाबा ने अभी हमको बताया कि पूर्व जन्म में हम आपके पूर्वजों के शिष्य थे, और आप लाखों लोगों के सामने उन्होंने हमको बुला के कहा कि आपको 4 साल की अवस्था में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा हम आपको बुलवाया, कहा बेचकर ने बुलवाया, हमने वो किताब भी उनको दी। तो अब प्रसंग चला है हनुमान जी का, तो हनुमान जी के एक छंद हमने लिखा। हनुमान जी के 4 विश्व कार्ड थे, भले ही उस समय ओलंपिक नहीं था। ठीक, तो मुक्केबाजी में आज ही रावण को दिलाई याद। वो केसरी कुश्ती में भी दांव पे चित्रवर थे, लघु जंप, दीर्घ जंप, मारे कैसे कैसे जंप, और लॉन्ग जंप रो में आप सबसे जबर थे। वो गिरी ही उखाड़ लाए लखन बचाने हेतु, बजाने उठाने में भी कितने सुपर थे। और जादू जैसे काम इसीलिए कर पाए सभी, श्री राम चरणों के आप सच्चे लवर थे। और दूसरा एक मुद्गंथन लिखा है कि पाते हैं हिया वे सिया राम के दुलारे दूत, वंजना के पूत के ही गुण हम गाते हैं। तो गाते हैं गीत मीत महावीर के जाते ही, पुण्य सभी जीवन के जाग जाग जाते हैं। तो जाते हैं ना और कहीं, पाते हैं ना ठोर कहीं, रंग बज रंग रंग सभी को लुभाते हैं। वो भाते हैं भली भांत सिया पिया के हिया हम, हनुमत कृपा से ही राम कृपा पाते हैं। जी नागर साहब, आपने बातचीत में बताया था कि आप एक ट्रस्ट जैसा कुछ चलाते हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोगों को सम्मानित करते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जिनकी यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी हमको मिली, महाकवि कालीदत्त नागर काली कवि। अच्छा। वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके हमारे वो बब्बा के बब्बा थे। ठीक है। उन्होंने हनुमत पताका, गंगा गण मंजरी, शब रत्नम, अष्टभुजा वाली, चिदम्बर रहस ऐसी किताबें लिखी, ब्रह्मांड कुंडली। तृतीय वाले महाराज भी उनके शिष्य थे, अपना गुरु मानते थे उनको। तो उनके नाम पे सुनता है महाकवि काली कला शोध केंद्र, सन 1987 में बनाई है। और उसके अध्यक्ष रहे के डी वाजपेयी, पंडित श्रीराम चतुर्वेदी, ऐसे ऐसे लोग रहे। उसके अंतर्गत हमने चेक देश के राजदूत, जिनने हिंदी में 70 किताबें लिखी, चीन के जिंडिंग हान, इन्होंने रामचरितमानस का काव्यानुवाद, बहुत सारे लोगों को उनको सम्मानित किया। काली को और ये सिलसिला आज चल रहा है। अभी 6 लोगों को हमको देना है, लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे जी। नागर साहब, आपकी रचनाओं बड़ी चुटेली नुकीली, और जैसा कि आपने बताया कि टंक वाली रचना है, तो आपकी अपनी कोई पुस्तक वगैरह का आयोजन? सब तैयार है हमारी 5-6 किताब। अच्छा। अब वो छपवाएंगे क्योंकि बब्बा की हमारी छपनी ग्रंथावली, काली ग्रंथावली। तो वो चूंकि बहुत उपेक्षित थे, तो उनकी एक रचना आप जरूर सुन लेंगे, कितने बड़ी कवि थी, लोगों ने कितनी उपेक्षा की। तो सीता जी अशोक वाटिका में बैठे हैं, उसका लंका वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। रामायण में लंका वर्णन ज्यादा अच्छा नहीं किया गया, मर्यादा बस, क्योंकि लंका में सिर्फ भोग विलास था, तो वो वर्णन छोड़ दिया। तो सीता जी अशोक वाटिका में बैठी, उसका एक वर्णन सुने क्योंकि अभी समय कम है। तो भौर भर भंजित अशोक तरु कुंज कुंज बंजुल की मंजरी सुमंज को मिला परी, काली कवि तोर तरु मरुत मरोर जोर घोर घन मंडल ते चूक चपला परी। आराम माने बगीचा होता है। तो बिना ही आराम के आराम में दसानन के, ताम रस दाम छाम राम अबिला परी। तो द्विज दुज राज्य की आकाश ते सुआज मानो, राग भय भाज छूट चित पे कला परी। ऐसे हमने हजारों छंद लिखे, उनको हम प्रकाश में लाने में अपना जीवन लगा दिया। पुस्तक आई है क्या? हाँ, ग्रंथावली प्रकाश में, तो विमोचन कराना है, पात्र नहीं मिल रहा हमको। अच्छा, हम पहुंच नहीं पा रहे उसका। जल्दी, बहुत जल्दी होगा। और पाठकों को और संबोधा आदित्यनाथ जी करेंगे चुनाव के बाद। अच्छा जी, बात चल रही जी। नागर साहब, बंजारा बीट एक ऐसा एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है जो लोगों को प्रमोट करता है, जैसे आपकी संस्था करती है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने तंज और व्यंग के माध्यम से कुछ ऐसा कहें जिससे नई पीढ़ी। हमारा एक नारा है, नारा क्या है कि अगर आप उस शब्द को काट दे तो सद्य बजाए इसी क्षण। जी।
पहले तो सब बनते धरती पे आभार, अब तो बस सब बनते हैं धरती पे आभार। तो हमारा नारा है कि धरती पर आभार बने, धरती पर आभार नहीं। कि मनोज की तरह आभार बने और लोगों की तरह बने। जी। तो ये थे अरुण नागर जी, जो अपने चुटीले और नुकीले व्यंग्यों के साथ, जिनको ये डंकाएं कहते हैं, बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। मगर आपके बारे में हम दो शब्द कहेंगे, हम जी, यहाँ जरूर। तक आए तो दो शब्द आपके लिए कहेंगे कि बंधन है बार बार बंधन है, हम आज कभी भी यह तुरंत बना देते हैं। बंधन है बार बार बंधन है, आपके स्वागत में हम रोली चंदन है। अब ज्यादा क्या कहें आपकी तारीफ में, आप जैसा कोई नहीं है आपकी तारीफ में। धन्यवाद। तो ये थे अरुण नागर जी, जो हमारे साथ अपने मन की बात और अपने तंज और व्यंग के साथ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए नागर साहब बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।